रात का समय था और चार दोस्त रोहन, अजय, स्नेहा और प्रिया जंगल के बीचों बीच कैंपिंग कर रहे थे। चारों ने जंगल की सुदूर वादियों में एक सुनसान जगह चुनी थी जहां किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी भी नहीं थी, जिससे पूरा जंगल घना अंधेरे में डूबा हुआ था। वे लोग अपने टेंट के पास आग जलाकर बैठे थे और भूतिया कहानियां सुना रहे थे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। स्नेहा ने ध्यान दिया कि दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और फिर अचानक से बंद हो गई। चारों ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया। अजय ने मजाक में कहा, कहीं ये भूत तो नहीं। यह सुनकर सब हंस पड़े। तभी आग अचानक बुझ गई और चारों के चारों अंधेरे में खो गए। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहन ने टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई नजर आई जो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। रोहन ने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। सबने सहमति जताई और वे टेंट को पैक करने लगे। तभी टेंट के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए बाहर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्हें एक पेड़ पर खून के धब्बे नजर आए। सबने ध्यान से देखा तो पाया कि धब्बे ताजे थे। स्नेहा की चीख निकल गई, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वे अपने सामान के साथ भागने लगे, लेकिन जंगल की गहराई में जाते ही रास्ता भटक गए। चारों ने सोचा कि वे वापस अपने कैंप साइट पर पहुंच जाएं। पर वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका टेंट खून से सना हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। रोहन ने हिम्मत करके कहा, हम सब साथ रहेंगे और सुबह होने का इंतजार। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।